हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना। कोई भी जो कंपाउंड जो बनता है उसमें कुछ न कुछ एक प्रकार का रिलेशन होता है। उसी के रिलेशन के आधार पर वह अपना एक अलग अलग तरह का कंपाउंड बनाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग मतलब रिलेशन यानी रिश्ता। तो यह बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हैज टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, and non-polar covalent bond। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और इसी का एक दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हैज ऑल्सो टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड। ये सभी किताब में आपको नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का। देखो, नाम से ही पता चलता है आयन, नहीं? क्या पता चलता है बच्चों? आयन। आयन का मतलब क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? आयन का बनना। आयन का मतलब क्या? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। प्लस वाले को केटायन और माइनस वाले को एनायन बोलते हैं। केटायन कौन? जो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता है ना। और एनायन कौन? जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। फॉर व्हाट? टू बिकम एन स्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही कोई भी एलिमेंट आइदर दे लूज और आइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। तो एक हम कंपाउंड लेते हैं NaCl। एक बात और बता दें आपको बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड वही बनाएगा जिसमें एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। क्यों? क्योंकि मेटल हैज ऑलवेज द टेंडेंसी टू लूज इट्स ओन बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब आयनिक कंपाउंड वही होगा जिसमें एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा। तो हमने एक कंपाउंड लिया है NaCl। Na क्या है? सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मालूम है बच्चों? 11। तो 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5। यस। अब देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी उसके बाहरी कक्षा में, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? उसके बाहरी कक्षा में 8 होना चाहता है और 8 होने के लिए
वो क्या करता है, आइदर दे लूज और आइदर दे गेन, या तो वह अपना इलेक्ट्रॉन खोता है या गेन करता है। नहीं तो ये क्या करता है, अपना बाहरी कक्षा में इसका 1 है, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है। जब 7 नहीं देगा तो ये क्या करता है, अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खो देता है, और खोने के बाद ये क्या आता है, ये 8 हो जाता है। ठीक है, अब ये खोता है तो कोई ना कोई तो लेने वाला होना चाहिए। अगर मान लो कि किसी को हम कुछ दान करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं कुछ, और कोई लेने वाला ही नहीं हो, तब तो बात बनेगा क्या, नहीं। तो बात कब बनेगा, हम पढ़ाना चाहते हैं और कोई पढ़ने के लिए तैयार हो, नहीं, बात समझ में आ रहा है, तभी तो बॉन्डिंग बनेगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, अपना खोना चाहता है। और देखो क्लोरीन है, वह क्या करता है, उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन ले करके वो 8 हो जाना चाहता है। ठीक है, अब जब यह सोडियम, अपना सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। अब यह अपना जब 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन में कोई चेंजेस आया क्या, नहीं आया। तो आप जानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, एक उसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको Na+ बोलते हैं। इसी को हम लोग कैटायन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसी तरह से ये क्लोरीन क्या किया, अपने क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 17 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितना, 17 प्रोटॉन है। अब यह क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन खोया था सोडियम, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन में कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह से उसके ऊपर क्या हो गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो खो रहा है, वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है। और जब तो ये इस तरह का प्रश्न भी कई बार आया है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, है ना। तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन खोएगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये सोडियम प्लस हो गया और क्लोरीन पर क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब ये प्लस और माइनस जो कैटायन और एनायन जो बना है, इन दोनों के बीच एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जो कि काफी स्ट्रांग होता है, जो कि काफी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, समझ में आया बच्चों, सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो जरा ध्यान देना बच्चों। अब यह इसका अरेंजमेंट क्या है, ये ज्यादा ताकतवर होने के कारण इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आप देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, आप देखो, ये देखो इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस तरह से ये अरेंज होता है। आप जरा ध्यान देना, तो देखो जितना पॉजिटिव है उतने ही उस पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस डेवलप है, नहीं। तो देखो जितना, देखो ये देखो 2 2 4 और 2 6, यानी 6 सोडियम प्लस आयन है और 6 क्या है, क्लोरीन माइनस आयन है, नहीं। तो इस तरह से जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, जिसके कारण यह क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब यह सॉलिड स्टेट में होता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, या तो फ्री आयन चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ फ्री आयन मौजूद नहीं है, सब एक जगह
दूसरे को क्या कर रहा है, अपने अपने जगह को ऑक्युपाई किए हुए हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि ये सोडियम यहाँ पर क्लोरीन के पास चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए यह क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस स्टेट क्या होगा, जब पानी इसमें मिला देंगे तो ये सारा अरेंजमेंट क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फ्री आयन होगा, जिसके कारण वह क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो समझ में आया बच्चों। अब देखो क्या है, इसको अगर हैमर से मारोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। अगर इसको हैमर से मारोगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव जो Na प्लस है वो इसके ठीक पास आ जाएगा, यहां पर चलाएगा। जब यहां पर चलाएगा तो क्या होगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इस तरह से रिपल्सन होगा, जिसके कारण जो आयनिक कंपाउंड होता है विच इज ब्रिटल इन नेचर होता है। समझ में आया बच्चों, वह भंगुर होता है, वो टूट जाता है। ठीक है। अब एक और बात बच्चों, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो है आयनिक कंपाउंड क्या होता है, वह वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि वह क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाता है, और इस तरह से वो क्या होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर इजिली डिसॉल्व इन वाटर। तो इस तरह से बच्चों समझ में आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोवैलेंट और रेस्ट जो कोऑर्डिनेट वगैरह का बात करेंगे। तो आई होप कि समझ में आया होगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू।